हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में देखिए हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम फॉर अल्डेट्स एंड कीटोन्स ये हमने फिनिश की। और बच्चों मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्शन है कि हमने अल्डेट और कीटोन्स की जो IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम ली वो बहुत ही अच्छे से डेप्थ से ली। और मुझे ये गारंटी है कि यदि वो आप वीडियो लेक्चर्स बार बार रिवाइज करते हो जब तक आपका सेटिस्फैक्शन नहीं होता तब तक, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे अच्छे से समझ में आ गई IUPAC सिस्टम फॉर अल्डेट एंड कीटोन, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ बच्चों कि आपको उस टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। और बच्चों जैसे बोला है मैंने कि हर टॉपिक की चैप्टर का हमें अच्छे से अच्छे लेना है और मैं वैसे काम करूँगा। बस आपका साथ चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ आपका साथ यानी क्या, बस मैं यहाँ पे रह के मेहनत कर रहा हूँ, आप घर पे रह के मेहनत कीजिए। और ये जो आपके लिए हम काम कर रहे हैं बस इसके बार बार अच्छे से रिवीजन कीजिए। जब कोई चैप्टर ख़त्म होगा तब जो किताबें बोली हैं हमने वो अच्छे से सॉल्व करके रखिए। जो फिर ऑनलाइन टेस्ट्स आपकी होंगी जब हम लेंगे तो वो अच्छे से दीजिए। बस इतना आप करते हो ना तो भी मोर देन सफिशिएंट है। तो चलो ज़्यादा समय गवाते नहीं और आगे हम हमारे नए टॉपिक की तरफ आते हैं। और ये बच्चों हमारा एक नया टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखो हमारे एनसीईआरटी की सिलेबस में या बोर्ड के सिलेबस में बोलो, एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा बोर्ड का टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक नियर अबाउट 99.99% नियर अबाउट सेम है। एक आधे 2 पॉइंट का फर्क रहा तो रहा। इसलिए आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है या उसकी पीडीएफ फाइल नहीं है, बोर्ड बुक है या उसकी पीडीएफ फाइल है तो भी चलता है। ऐसा इतना कोई फर्क नहीं है, बराबर है ना। अब हम तो पढ़ाएंगे सब एनसीईआरटी बुक में से, सब वहाँ से ही ले लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहली जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देखने वाले हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्डेट्स एंड कीटोन्स by the oxidation of alcohols, by the oxidation of alcohols। यानी कि बच्चों हमें इन अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करके अल्डेहाइड और कीटोन्स बनाने हैं। प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन हमें बनाने हैं। अब देखते हैं कि नॉर्मली इनके लिए कौन से रिएजेंट हम यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी लिस्ट बताता हूँ आपको। जैसे नंबर वन है एसिडिफाइड K2Cr2O7, यानी कि K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4 का मिक्सचर। नंबर दो है एसिडिफाइड KMnO4, यानी KMnO4 और डाइल्यूट H2SO4 का मिक्सचर। नंबर 3 अल्कलाइन KMnO4, यानी KMnO4 और डाइल्यूट अल्कली लाइक डाइल्यूट NaOH का मिक्सचर। नंबर 4 न्यूट्रल KMnO4 प्लस वाटर इसका मिक्सचर। नंबर 5 आप डाइल्यूट HNO3 भी ले सकते हैं। नंबर 6 आप ये भी ले सकते हैं CrO3। एंड लास्ट नंबर 7 आप ये भी ले सकते हैं कॉपर कैटालिस्ट और Ag कैटालिस्ट भी चलता है एट 573 केल्विन टेम्परेचर। बच्चों इन 7 में से कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके आप प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बच्चों कन्वर्ट कर सकते हैं। टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो टर्शियरी अल्कोहल दे डोंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड दे डोंट गिव एल्डिहाइड और कीटोन। तो टर्शियरी अल्कोहल के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। दे डोंट गिव दिस रिएक्शन, दे डोंट अंडरगो ऑक्सीडेशन। सो वो छोड़ी दो। प्राइमरी अल्कोहल इन ऑक्सीडाइज एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज होकर हमें देता है
करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल देता है हमें करस्पॉन्डिंग कीटोन। अब देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स के बारे में। प्राइमरी अल्कोहल्स के बारे में। अब बच्चों प्राइमरी अल्कोहल का फार्मूला क्या है रे बच्चों? जनरल फार्मूला R single bond CH2OH, where R may be either hydrogen atom or any alkyl radical। और इस प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए एक ऑक्सीजन लगता है और ये ऑक्सीजन कौन सप्लाई करता है? तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे ये लीजिए K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4, K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4। सर ये दोनों रिएक्ट होके कैसे क्या तैयार करते हैं ये नेसेंट ऑक्सीजन? तो बच्चों रिएक्शन ऐसी है, हालांकि ये आपको कोई पूछेगा नहीं, डी ब्लॉक में है ही वैसे। K2Cr2O7 प्लस 4 डाइल्यूट H2SO4। अब देखो 4 SO4 ग्रुप है और 8 हाइड्रोजन है। अब ये 2 K और 4 में से एक SO4 ग्रुप, 2 K और SO4 ग्रुप क्या करते हैं? K2SO4। अब बचे 2 Cr एटम, 2 Cr एटम और 3 SO4 ग्रुप बचे हुए, वो क्या करते हैं? Cr2SO4/3। अब क्या बचे हैं? 8 हाइड्रोजन और 7 ऑक्सीजन। 8 हाइड्रोजन 7 में से 4 ऑक्सीजन के साथ क्या होंगे रे? कंबाइन, और क्या तैयार करेंगे? क्या तैयार करेंगे? 4H2O। देखो 8 हाइड्रोजन और 7 में से 4 ऑक्सीजन। अब बचे क्या? 3 ऑक्सीजन। तो ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गए? तैयार। ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पे क्या हो गए? तैयार। तो इस तरह तो ये जो K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4 है, ये जो एसिडिफाइड K2Cr2O7 है, इस मिक्सचर का काम क्या है? इस मिक्सचर का काम है नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, जो प्राइमरी अल्कोहल का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। ये देखिए आरो पर मैं लिखूंगा K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4, ऑक्सीडेशन होगा। OH ग्रुप का H, अल्फा कार्बन का H और ये O, ये निकल जाता है एज H2O। ये देखो मैंने -2 लिखा। कार्बन कैच गया, वैलेंसी फ्री हो गई उसकी, ऑक्सीजन कैच गया, वैलेंसी फ्री हो गई, और हमें कार्बन ऑक्सीजन फ्री वैलेंसी यूज करके हमें क्या देते हैं? अल्डिहाइड। लेकिन बच्चों अब आपको लगेगा चलो यार मिल गया अल्डिहाइड, बहुत खुशी की बात है, लेकिन यहाँ भी इतनी खुशी भी हम जता नहीं सकते। क्यों? ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है बच्चों। और होता क्या है? अल्डिहाइड तो तैयार हो जाता है, लेकिन अल्डिहाइड तैयार होने के बाद यदि मैं उसको रिएक्शन मिक्सचर में से जल्द ना निकालूं तो अल्डिहाइड दे अंडरगो फर्दर ऑक्सीडेशन। ऐसा क्यों होता है? अल्डिहाइड में इस कार्बन कार्बन पर ये हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम इजीली ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन एटम है, रिएक्टिव हाइड्रोजन है। इसके कारण अल्डिहाइड्स बहुत ही जल्द ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने के बाद अल्डिहाइड तो तैयार होता है, लेकिन यदि हम उस अल्डिहाइड को उस रिएक्शन मिक्सचर में से जल्द नहीं निकालते तो ये अल्डिहाइड वहां पे रहेगा, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में वो आएगा, एसिडिफाइड K2Cr2O7, और फाइनली हमें वो क्या देगा? वो हमें फाइनली देगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इस रिएक्शन का थोड़ा ड्रॉबैक है। इसके लिए सॉल्यूशन भी है, मैं बताता हूं क्या सॉल्यूशन है बाद में, है ना, पहले ये डिस्कस कर लेते। सो रिमेंबर, primary alcohols on oxidation with any oxidizing agent like acidified K2Cr2O7 first gives aldehyde and finally gives carboxylic acid. Finally gives carboxylic acid.
aldehyde and carboxylic acid both contain the same number of carbon atom as that in primary alcohol. ओके, ठीक है। अब समझ लो R के जगह पे आपने H रखा, ये कौन हो गया? मिथिल अल्कोहल। मिथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने के बाद पहले मुझे क्या मिलेगा? फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड मुझे फाइनली क्या देगा? फॉर्मिक एसिड। तो मिथिल अल्कोहल का फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हो गया फॉर्माल्डिहाइड और फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हो गया फॉर्मिक एसिड। अब ये देखिए इथिल अल्कोहल। इथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया तो पहले मिलता है एसिटाल्डिहाइड और फाइनली क्या मिलता है? एसिटिक एसिड। बच्चों इसी तरह आप एन प्रोपिल अल्कोहल लेंगे तो पहले आपको मिलेगा प्रोपियोनल्डिहाइड और फाइनली आपको मिलेगा प्रोपियोनिक एसिड। एन ब्यूटिल अल्कोहल लेंगे, पहले मिलेगा एन ब्यूटाल्डिहाइड और फाइनली आपको क्या मिलेगा? एन ब्यूटेरिक एसिड। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो बच्चों हमारा ये है कि हम तो सिर्फ चाहते हैं एल्डिहाइड, हम तो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहते ही नहीं। हम जब इथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम तो एसिटाल्डिहाइड चाह रहे हैं, यहाँ पे एसिडिक एसिड थोड़ी चाहते हैं हम। तो कोई सॉल्यूशन है कि नहीं? तो सॉल्यूशन है बच्चों। क्या सॉल्यूशन है? यदि आप लोअर प्राइमरी अल्कोहल से लोअर एल्डिहाइड तैयार करना चाहते हो, यदि आप लोअर प्राइमरी अल्कोहल से लोअर एल्डिहाइड तैयार करना चाहते हो तो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। लोअर प्राइमरी अल्कोहल से लोअर एल्डिहाइड तैयार करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। समझ लो यहाँ पे मिथिल अल्कोहल है और यहाँ पे हम चाहते फॉर्माल्डिहाइड, और बच्चों आप चाहते कि फॉर्माल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, तो हम एक बात का फायदा लेते हैं। कौन से बात का फायदा लेते हैं? तो एक बात का फायदा ऐसा लेते हैं कि मिथिल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो है 338 केल्विन और फॉर्माल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों 202 केल्विन। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो आ रहा है 136 केल्विन। इस बात का हम फायदा लेते हैं। अब जो बच्चे सोचते हैं, जिनको सोचने की आदत है, उनको ध्यान में आऊंगा। हम क्या करेंगे? हम मिथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, हम मिथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे। हम रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर कितना रखेंगे? 202 केल्विन। कितना रखेंगे? 202 केल्विन। बच्चों इससे क्या होगा? जैसे फॉर्माल्डिहाइड तैयार होगा, टेम्परेचर रिएक्शन मिक्सचर का उसके बॉइलिंग पॉइंट इतना है, तो जैसे फॉर्माल्डिहाइड तैयार होगा वो इवेपोरेट होगा, फिर उसकी वेपर्स एक ट्यूब में से जाने दो। उस ट्यूब के आजू बाजू में आइस कोल्ड वाटर सर्कुलेट किया हुआ है, तो जब फॉर्माल्डिहाइड की वेपर्स उस ट्यूब में से पास होंगी तो आजू बाजू के आइस कोल्ड सराउंडिंग के कारण वो वेपर्स कंडेंस हो जाएंगी और उस ट्यूब के दूसरे एंड में से हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉर्माल्डिहाइड मिलता जाएगा। मिथिल अल्कोहल इवेपोरेट होगा ही नहीं क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ज़्यादा है, 338 केल्विन है, 338 केल्विन। बहुत डिफरेंस है 136 केल्विन का, 136 केल्विन का। हम इस बात का फायदा लेते हैं। अब आगे लेते हैं। समझ लो इथिल अल्कोहल है और आपसे उससे क्या मिलने वाला है? एसिटाल्डिहाइड। आपको बच्चों इथिल अल्कोहल तैयार करना है और उससे क्या मिलना है? एसिटाल्डिहाइड। अब इथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है रे बच्चों? 351 केल्विन। कितना है? 351 केल्विन। और एसिटाल्डिहाइड का कितना है? 294 केल्विन। डिफरेंस कितना आ रहा? डिफरेंस आ रहा है ये देखो, ये 6 और ये 51, यानी 57 केल्विन का डिफरेंस आ रहा। पहले 136 का था और 57 का, फिर भी डिफरेंस ज़्यादा है तो आप एसिटाल्डिहाइड को इवेपोरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अल्कोहल और एल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट में जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उस बात का हम फायदा लेते हैं, और जो लोअर एल्डिहाइड तैयार होता है तो उस लोअर एल्डिहाइड को हम उस बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पर इवेपोरेट करते हैं, जिससे वो एल्डिहाइड उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आता ही नहीं और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन बच्चों होता ही नहीं।
और हमें वो अल्डेहाइड मिलता है, इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन टेक्निक। कौन सा टेक्निक बोलते हैं रे इसको? डिस्टिलेशन टेक्निक। लेकिन इस डिस्टिलेशन टेक्निक के लिए आवश्यक बात क्या है बच्चों? आवश्यक बात यह है कि देयर शुड बी अ लार्ज डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट अल्कोहल एंड दैट अल्डेहाइड। लेकिन अभी आपने देखा मिथिल अल्कोहल फॉर्माल्डेहाइड के बॉइलिंग पॉइंट में कितने का फर्क था? 136 केल्विन। वही आप आगे गए, इथिल अल्कोहल और एसिडाल्डेहाइड के बॉइलिंग पॉइंट में फर्क कितने का है? 57 केल्विन। वही आप आगे जाएंगे, एन प्रोपिल अल्कोहल और प्रोपेनॉल्डेहाइड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस और भी कम हो जाता है। तो आगे आगे अल्कोहल और उससे बनने वाला अल्डिहाइड, इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होते जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों? आप अल्डिहाइड को इवापोरेट करने को जाते हो, साथ में अल्कोहल भी इवापोरेट होने लगता है, एज द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो। इसीलिए ये जो डिस्टिलेशन वाला टेक्निक है, it is good only for the preparation of lower aldehydes from the corresponding lower alcohols. It is not good for the preparation of higher aldehydes from the corresponding higher primary alcohols. तो इस रिएक्शन से आप मिथिल अल्कोहल से फॉर्माल्डेहाइड इस डिस्टिलेशन टेक्निक से मिला सकते हैं, इथिल अल्कोहल से एसिडाल्डेहाइड मिला सकते हैं, लगे तो एन प्रोपिल अल्कोहल से भी प्रोपेनॉल्डेहाइड मिला सकते हैं। लेकिन आगे आगे अल्कोहल और अल्डेहाइड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस इतना कम होता है कि आप अल्डेहाइड को डिस्टिल ऑफ करने के लिए जाते हैं, साथ में अल्कोहल भी डिस्टिल ऑफ होने लगता है। तो हमारा जो पर्पस है सिर्फ अल्डेहाइड को मिलाना प्योर फॉर्म में, वो साध्य नहीं होता। इसीलिए आपने ये ध्यान में रखना चाहिए कि डिस्टिलेशन टेक्निक इज गुड ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लोअर अल्डिहाइड्स फ्रॉम लोअर प्राइमरी अल्कोहल्स, बट इट इज नॉट गुड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ higher aldehydes from higher primary alcohols, higher primary alcohols। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। ये अल्डेहाइड को पहले प्राइमरी अल्कोहल को अल्डेहाइड में, और यदि गलती से अल्डेहाइड वहां पे रहा तो अल्डेहाइड को फाइनली किस में कन्वर्ट करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ध्यान में रखना ये प्रॉब्लम कि डिस्टिलेशन वाला जो टेक्निक है बच्चों, इट इज गुड ओनली फॉर द preparation of lower aldehydes from lower primary alcohols. It is not good for the preparation of higher aldehydes from higher primary alcohols. ये बात आ गई ध्यान में। फिर आप बोलेंगे सर हम हायर अल्डेहाइड बनाएंगे क्या? नहीं, फिर बनाते नहीं आते क्या हायर अल्डेहाइड फ्रॉम हायर प्राइमरी अल्कोहल? यस, टू एवरी प्रॉब्लम देयर इज सॉल्यूशन। हमारे पास ऐसे कुछ गिने चुने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है बच्चों कि जिनको यूज करके हम प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हम प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? अल्डेहाइड में। और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे हैं कि जो उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करते ही नहीं, इसमें से दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत पॉपुलर है, एक है पीसीसी और एक है पीडीसी। एक है पीसीसी और एक है पीडीसी। पीसीसी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? पीसीसी का लॉन्ग फॉर्म पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये किसका मिक्सचर होता है? पायरिडीन क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है ना, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम CrO3 और HCl, पायरिडीनियम CrO3 और HCl। तो इस तरह ये एक पीसीसी है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्रोमियम ऑक्साइड और HCl का मिक्सचर। दूसरा होता है पीडीसी। पीडीसी ये कौन है? पीडीसी पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। ये कौन होता है? पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। ये पायरिडीन और क्रोमिक एसिड का मिक्सचर होता है, या ये बोल सकते हैं आप। तो इसका लॉन्ग फॉर्म है पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। बच्चों ये बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक और भी है MnO2 इन एसीटोन, MnO2 इन एसीटोन, एक ये भी है। ये जो
है पीसीसी। इस पीसीसी को हम सैरेट्स रिएजेंट भी बोलते हैं, है ना। इस पीसीसी को बच्चों हम सैरेट्स रिएजेंट भी बोलते हैं, पीसीसी को। तो इस तरह ये हो गया पीसीसी। ये पीसीसी है सैरेट्स रिएजेंट, ये पीसीसी है सैरेट रिएजेंट, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। दूसरा है पीडीसी, पायरिडिनियम डाइक्रोमेट। ये पीसीसी इन CH2Cl2 रहता है। यह है पायरिडिनियम डाइक्रोमेट। यह है MnO2 इन एसीटोन। एक जोन्स रिएजेंट करके भी है, जोन्स रिएजेंट। वो जोन्स रिएजेंट क्या होता है? H2CrO4 इन एसीटोन। वो जोन्स रिएजेंट क्या होता है बच्चों? H2CrO4 इन एसीटोन। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, जोन्स रिएजेंट को CrO3 H2SO4, CrO3 H2SO4 एंड वाटर। ऐसा भी बोल सकते हैं CrO3 H2SO4 इन वाटर। या लगे तो आप यहां पे एसीटोन भी ले सकते हैं। तो इस तरह पीसीसी इन CH2Cl2 सैरेट रिएजेंट, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पीडीसी पायरिडिनियम डाइक्रोमेट, MnO2 इन एसीटोन, जोन्स रिएजेंट CrO3 H2SO4 एंड एसीटोन। इनमें से बच्चों आप कोई भी लो, ये सभी प्राइमरी अल्कोहल्स को करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करते हैं और उस एल्डिहाइड को फर्दर ये ऑक्सीडाइज नहीं करते। यानी समझ लो मैंने अब मिथिल अल्कोहल लिया और मिथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया पीसीसी और पीडीसी यूज करके, या जोन्स रिएजेंट यूज करो, है ना। तो क्या बात होगी? ये H2 निकल जाएगा और आपको मिलेगा फॉर्माल्डेहाइड। अब आपको डरने की बात नहीं कि भाई फॉर्माल्डेहाइड फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा क्या? बिल्कुल नहीं। इथिल अल्कोहल आपको क्या देगा? एसिडाल्डिहाइड। एन प्रोपिल अल्कोहल आपको क्या देगा? प्रोपियोन एल्डिहाइड। क्या देगा आपको? प्रोपियोन एल्डिहाइड। तो इस तरह, तो यदि आपको एग्जाम में पूछा गया कि विच आर द बेस्ट रिएजेंट्स टू कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड, तो बच्चों योर आंसर मस्ट बी दिस पीसीसी और पीडीसी, दिस पीसीसी और पीडीसी। हाँ, यदि ये रहा एमाइनोटोन एसीटोन तो ये भी चलता है, जोन्स रिएजेंट भी चलता है, CrO3 H2SO4 इन एसीटोन, कोई भी चलता है इनमें से। All these are the very mild oxidizing agent and they oxidize primary alcohol into corresponding aldehyde. They do not oxidize that aldehyde further into corresponding carboxylic acid. तो बच्चों ये हो गया हमारे प्राइमरी अल्कोहल के बारे में। तो यदि आप लोअर प्राइमरी अल्कोहल से लोअर एल्डेहाइड चाहते हो तो डिस्टिलेशन टेक्निक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर है ना। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो वो करो, लेकिन हायर प्राइमरी अल्कोहल से हायर एल्डेहाइड तैयार करेंगे तो वो वाला टेक्निक अच्छा नहीं, फिर ये टेक्निक अच्छा है। इनमें से कोई भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो, आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? सॉल्व। तो बच्चों ये ध्यान में रखना, थोड़ा सा पॉज वगैरह करके आपने ध्यान में रखना। चलो अब जाते हैं आगे। अब हमें सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनाने हैं। सेकेंडरी अल्कोहल का बच्चों फार्मूला होता है R1R2 bivalent CHOH, R1R2 bivalent CHOH, where R1 and R2 may be the same or different alkyl और अरिल ग्रुप्स। इसका ऑक्सीडेशन के लिए लगता है एक ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आप इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, K2CR7 एंड डाइल्यूट H2SO4 लो, या PCC लो, या PDC लो, या वो MnO2 इन एसीटोन लो, या जोन्स रिएजेंट लो, कुछ भी लो। यहाँ पे ये H2 तो निकल गया और आपको क्या मिला? यहाँ पे आपको मिला R1R2 बाइवैलेंट C डबल बॉन्ड O। क्या मिला आपको? R1R2 बाइवैलेंट C डबल बॉन्ड O। मतलब सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन विथ oxidizing agent like acidified K2CR7 or Syrah reagent, that is PCC or PDC or MnO2 in acetone or Jones reagent. All these mild oxidizing agents, they oxidize secondary alcohols into ketones. Now in ketones you observe that
there is no easily oxidizable hydrogen on this carbonyl carbon. So remember, because of the absence of easily oxidizable hydrogen on that carbonyl carbon, ketones are resistant to oxidation. Ketones are resistant to oxidation. Ketones do not undergo further oxidation. So here there is no fear that ketones will undergo further oxidation. No need to fear. They will not undergo further oxidation due to the absence of easily oxidizable hydrogen on carbonyl carbon. अब अलग अलग सेकेंडरी अल्कोहल्स लो, जैसे आप ये लीजिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल, प्रोपेन टू ऑल, तो इससे आपको क्या मिलेगा? एसीटोन मिलेगा, प्रोपेनोन। यदि आप ये लेते हैं इथिल मिथिल सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल लेते हैं ब्यूटेन टू ऑल, तो आपको यहाँ पे मिलेगा इथिल मिथिल कीटोन और ब्यूटेन टू ओन। तो बच्चों कीटोन्स के लिए मेथड अच्छी है, क्योंकि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग इंट्रोड्यूस करो, आपको कीटोन्स का फर्दर ऑक्सीडेशन होने का यहाँ पे बिल्कुल डर नहीं रहता। कीटोन्स का फर्दर ऑक्सीडेशन होने का बिल्कुल डर नहीं रहता। तो कीटोन्स के लिए ये मेथड बहुत अच्छी मेथड है। तो ये हो गया इसके लिए, इसके बारे में। तो ध्यान में रखना, पीसीसी एंड पीडीसी, एमाइनो इन एसीटोन, जोन्स रिएजेंट CrO3H2SO4 इन एसीटोन, है ना, पीसीसी इन CH2Cl2 को सैरेट्स रिएजेंट भी बोला जाता है। ऑल दीज आर द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दे कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कीटोन। So these are the best reagents to convert primary alcohol into aldehyde and secondary alcohols into corresponding ketones. बच्चों अभी और एक आपको बात बतानी है, और वो ये है कि जैसे हम प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन्स में और एक मेथड से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो मेथड है बच्चों, इसका नाम है कैटालिटिकल डिहाइड्रोजनेशन। अब आपको बच्चों मालूम है कैटालिटिकल डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम? कैटालिटिकल डिहाइड्रोजनेशन, बराबर। और डिहाइड्रोजनेशन का ही दूसरा मतलब क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। तो देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसी है, और इसे हमें प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे मिलते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल से हमें कीटोन कैसे मिलते हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का फार्मूला बच्चों आपको मालूम है कि ये है R सिंगल बॉन्ड CH2OH। सो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल वेयर R may be either हाइड्रोजन एटम और एनी अल्किल रेडिकल। इस प्राइमरी अल्कोहल की वेपर्स को आप कॉपर और एजी कैटालिस्ट, कॉपर और एजी कैटालिस्ट के प्रेजेंस में इस हीटेड कैटालिस्ट के ऊपर से भेजो। जैसे ही प्राइमरी अल्कोहल की वेपर्स इस कैटालिस्ट के ऊपर से पास होती है, ये OH ग्रुप का H और ये अल्फा कार्बन का H, दे कंबाइन टू फॉर्म H2 गैस, और कार्बन ऑक्सीजन में आ जाता है डबल बॉन्ड, और बच्चों आपको क्या मिलता है? एल्डिहाइड। सो रिमेंबर, aldehydes can also be prepared by passing the vapors of primary alcohol over heated copper catalyst at about 573 Kelvin temperature. This is called as catalytical dehydrogenation of primary alcohols. अब अलग अलग प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं बच्चों। जैसे आपने मिथिल अल्कोहल लिया तो आपको मिलेगा फॉर्माल्डिहाइड, इथिल अल्कोहल लिया तो आपको मिलेगा एसेटाल्डिहाइड, एन प्रोपिल अल्कोहल लेंगे आपको क्या मिलेगा? प्रोपियोन अल्डिहाइड। एन ब्यूटिल अल्कोहल से एन ब्यूटाल्डिहाइड, आइसोब्यूटिल अल्कोहल से आइसोब्यूटिरा अल्डिहाइड। तो ये हो गई कैटालिटिकल डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। अब बच्चों देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स के बारे में। अब देखिए ये कौन है? ये R1 R2 बाइवैलेंट CHOH, यह है सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, इस सेकेंडरी अल्कोहल की वेपर्स को आप हीटेड कॉपर और एजी कैटालिस्ट के ऊपर से भेजो। कितने टेम्परेचर पर? 573 केल्विन टेम्परेचर पर।
अब क्या होगा, OH ग्रुप का H और अल्फा कार्बन का H ये कंबाइन होके क्या तैयार करेंगे, H2 गैस। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और आपको क्या मिलेगा, कीटोन। सो रिमेंबर, कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द कैटालिटिकल डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। अब जैसे आप लीजिए ये देखो, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल हमने लिया, इसका कैटालिटिकल डिहाइड्रोजनेशन किया तो क्या मिलेगा हमें, एसीटोन। बच्चों देखो, अब समझ लो ये हमने लिया सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल और इसका कैटालिटिकल डिहाइड्रोजनेशन किया तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, ये देखो इथिल मिथिल कीटोन मिलेगा। अब इसमें ये बाइवैलेंट CH-OH ग्रुप जो है वो बाइवैलेंट CO में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे मोनोवैलेंट CH-OH ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया, मोनोवैलेंट CHO ग्रुप में। कार्बन ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यहाँ पे थी sp3, इस प्रोसेस में ये डबली बॉन्डेड बन गए। डबली बॉन्डेड कार्बन ऑक्सीजन आपको मालूम है वो कौन सा स्टेट में रहते हैं, sp2। तो इस प्रोसेस में जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और ऑक्सीजन है, दे आर कन्वर्टेड इनटू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और ऑक्सीजन। नो व्हाट अबाउट टर्शियरी अल्कोहल्स। बच्चों टर्शियरी अल्कोहल्स का क्या है, थोड़ा इधर देखते हैं। टर्शियरी अल्कोहल्स का क्या है, टर्शियरी अल्कोहल को जब आप क्या करते हो, है ना, ये टर्शियरी अल्कोहल ऐसे लिखता हूं मैं, CH3 को ऐसे लिखता हूं मैं, CH2H। जब आप टर्शियरी अल्कोहल को कॉपर या Ag कैटालिस्ट के प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हो तो इसका डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता बच्चों, इसका होता है डिहाइड्रेशन। एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग अल्डेहाइड और कीटोन वी गेट करस्पॉन्डिंग अल्कीन। फॉर एग्जाम्पल tertiary butyl alcohol on heating with copper catalyst at about 573 Kelvin temperature gives isobutyl. So remember, primary alcohols on catalytical dehydrogenation give corresponding aldehydes, secondary alcohols give corresponding ketones, while tertiary alcohols give corresponding alkenes. They do not undergo dehydrogenation, instead they undergo डिहाइड्रेशन, दे अंडरगो डिहाइड्रेशन। तो टर्शियरी अल्कोहल से हम अल्डेहाइड या कीटोन तैयार नहीं कर सकते। टर्शियरी अल्कोहल से हम अल्डेहाइड या कीटोन बच्चों हम तैयार नहीं कर सकते। चलो अब ये हो गया। अब ऐसे कुछ पॉइंट्स है कि जो एनसीईआरटी बुक में या अपने बोर्ड बुक में दिए हुए नहीं है, लेकिन यदि आप कुछ रेफरेंस बुक्स वगैरह देखेंगे तो उनमें थोड़े ये पॉइंट्स हैं और वो मैं आपको बच्चों बताना चाहता हूँ। तो जरा देखते हैं कि क्या है ये। जैसे MnO2, ये जो है MnO2 इन एसीटोन, MnO2 इन एसीटोन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं स्टार कर रहा हूं। MnO2 इन एसीटोन, ये जो है MnO2 इन एसीटोन, इसकी खासियत बच्चों क्या है, ये सिर्फ अलीलिक अल्कोहल जो है, मतलब बेंजील अल्कोहल और अलीलिक अल्कोहल्स को क्या करता है, ये करस्पॉन्डिंग अनसैचुरेटेड अल्डेहाइड में क्या करता है, ऑक्सीडाइज। जैसे उदाहरण के तौर पे लेते हैं, जैसे ये अलील अल्कोहल लीजिए, CH बॉन्ड CH2OH। बच्चों आपको मालूम है कि ये कौन है, अलील अल्कोहल है। इसका आप MnO2 यूज करके क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है अलील अल्कोहल का और आपको ये मिलता है इस तरह। इसका नाम है प्रोप 2 इनल। क्या नाम है इसका, प्रोप 2 इनल। 1 भी बोल सकते हैं, लेकिन 1 फिक्स ही है पोजीशन CH ग्रुप की, तो बताने की जरूरत नहीं, प्रोप 2 इनल। अब ये वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ MCQs के बुक्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बच्चों मेरा हमेशा यही प्रयास रहा है कि थोड़ा सा जरूरत से ज़्यादा हम पढ़े,
थोडी ज़्यादा जानकारी रही तो कभी भी अच्छा रहता है ना. आपल्या मराठीमध्ये आपण म्हणतो ना, भूक नसो पण शदोरी असो. भले ठीक है एनसीईआरटी इस रिएक्शन के बारे में कोई जिक्र किया नहीं है ना बोर्ड बुक में, लेकिन कुछ किताबों में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है और ये एक दो ही पॉइंट्स है तो आपको आराम से आ जाते हैं. तो अली अल्कोहल ने मुझे प्रोप टू इनल दिया. ये देखिए ये बेंजिल अल्कोहल है. बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल का MnO2 यूज करके आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ का एक एच और ये को कंबाइन होके क्या करेंगे H2O और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा बेंजाल्डिहाइड. क्या मिलेगा आपको यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड. सो बेंजिल अल्कोहल भी एक तरह का अलीलिक अल्कोहल है क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और उस पर ये अलीलिक कार्बन प्रयोज्य रूप है. तो बेंजिल अल्कोहल्स and allyl alcohol MnO2 can oxidize only these allylic alcohols and benzyl alcohols. allylic alcohols and benzyl alcohols. तो ये था बच्चों ये अपनी जो पहली रिएक्शन है इसके बारे में. तो बस आप इतना कीजिए, इससे ज़्यादा और करने की ज़रूरत नहीं. तो ये हो गई थी हमारी एल्डेट्स कीटोन्स की पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन. वो थी प्रिपरेशन ऑफ एल्डेट्स एंड कीटोन्स फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स. तो प्राइमरी अल्कोहल से आपको क्या मिल रहे हैं एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से आपको क्या मिल रहे हैं कीटोन. ठीक है.